अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे खैरियत से होंगे। तो हमने अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाबर स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, ताकि हम आप लोगों को एडवांस कंप्यूटर की स्किल्स एंड ट्रिक्स सिखा सकें इस पे। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने चैनल को अच्छे तरीके से विज़िट कर लेना है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो हम जल्दी से अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे चैनल के अंदर हमने अपना ये टॉपिक तैयार किया है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मैं इसको स्लाइड व्यू पे ले आता हूँ, सही है। तो ये स्लाइड व्यू आ गया हमारा। जो है ना, ये जो हम पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट करें इसका नाम है पाइथन डीप सीरीज़, और आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन में हम सबसे पहले पाइथन को देख लेते हैं कि पाइथन है क्या। पाइथन एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, गेम डेवलपमेंट में, सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। इट इज़ कॉल्ड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एक जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट लिखा जाता है, एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में। और ये इस दौर की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड लैंग्वेज है। आप स्लाइड्स को पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है यूजेस ऑफ पाइथन। तो पाइथन के यूजेस क्या है? पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होती है, मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, टास्क ऑटोमेशन में यूज़ होती है, बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, एजुकेशनल पर्पसेस में यूज़ होती है, साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद डेटाबेस के साथ डीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी ये यूज़ होती है। और इसके अलावा गेम डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ओसेंट जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। डेटा साइंस में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के बहुत से प्रोग्राम्स और साइबर सिक्योरिटी के बहुत सारे पर्पज़ और क्राइम्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम पाइथन के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। वेबसाइट का बैकएंड भी डेवलप करने में पाइथन का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। और हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये तकरीबन कंप्यूटर की हार्ड फील्ड में यूज़ की जाती है। अब अगर हम हिस्ट्री देखें ना पाइथन की, ये हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी दिलचस्प है। गुइडो वैन रोजम जब अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करने के लिए जो है वो प्रोग्राम्स लिख रहा था, तो वो चाहता था कि कोई ऐसी आसान सी लैंग्वेज लिखे जो ABC यानी कि अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेटिक्स की तरह हो। तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब ये लैंग्वेज वो कैसे लिखे। तो उसने अपनी ये रिसर्च शुरू की और ABC जैसी लैंग्वेज लिखना स्टार्ट की, उसके ऊपर वर्क स्टार्ट किया। जब उसने वर्क स्टार्ट किया तो उसने अपने इस वर्क को पाइथन का नाम दिया। अब पाइथन का नाम क्यों दिया वो आगे पढ़ते हैं। जब गुइडो जो है वो वर्क कर रहा था, BBC टेलीविज़न सीरीज़ एक मशहूर थी। जब गुइडो वर्क कर रहा था उन दिनों, तो उन दिनों एक टेलीविज़न की कॉमेडी सीरीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर थी जिसको मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस कहते थे। और गुइडो इसका जो था वो फ़ैन था, और ये बहुत फेमस भी थी, और गुइडो इसे डेली देखा भी करता था। तो उसने क्या किया कि इसी सीरीज़ से मोटिवेट हो के अपने इस लैंग्वेज के ऊपर वर्क को पाइथन का नाम दे दिया, और इसीलिए हम इस लैंग्वेज को पाइथन कहते हैं। अब अगर हम पाइथन की जो ऑफिशियल साइट को देखें तो वो ये आपको लिंक दिया गया है स्लाइड के ऊपर, आप इसे विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पाइथन का जो अभी ऑफिशियल वर्जन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो चल रहा है, वो 3.12 है, सही है, 3.12 है, उसकी ऑफिशियल साइट पे ये अवेलेबल है, और ये इसका करंट ही वर्जन है। अब अगर हम केस सेंसिटिविटी की बात करें तो केस सेंसिटिविटी का मतलब है कि आया A और कैपिटल A का मतलब सेम तो नहीं है। अगर किसी लैंग्वेज में इनका मतलब सेम है तो दैट इज़ कॉल्ड केस इनसेंसिटिविटी। लेकिन पाइथन के अंदर जो है पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि अगर किसी चीज़ के अंदर
الفابیٹکس کا اسمال اے آ رہا ہے اور ایٹ دا ریٹ آ رہا ہے اور کیپیٹل اے آ رہا ہے تو ان کا ڈفرینٹ میننگ ہوگا، نہ کہ سیم میننگ ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ اب اگر ہم آپریٹنگ سسٹم سپورٹ یا آپریٹنگ سسٹم ڈپینڈنس کو دیکھیں تو پائتھن جو ہے وہ میک، لینکس اور ونڈوز ساروں کے لیے، یہ سارے آپریٹنگ سسٹم کے لیے پروگرام لکھنے میں استعمال ہوتی ہے۔ اور ایک آپریٹنگ سسٹم میں جو بھی ہم نے کوڈ لکھا ہے نا اگر پائتھن کا، وہ کسی دوسرے سسٹم میں بھی چلایا جا سکتا ہے، تو یہ آپریٹنگ سسٹم پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اس کے پائتھن اب اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ کوئی بھی ایسا آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے جس کے اندر پائتھن استعمال نہ ہوئی ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا کتنا شیئر کریں، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔